ओमी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं ओमी जी के साथ में एक बात ले लेता हूँ, फिर लौटता हूँ आपके पास में। जी ओमी भाई। सर मैं इस मंच के माध्यम से एक बात अपना शेयर कर रहा हूँ जी। मैंने अभी इस सीजन में 700 प्लस कोविड पॉजिटिव पेशेंट के संपर्क में हूँ जी, है ना। 32 डेड बॉडी मैंने स्वयं अपने हाथ से जलाई है। 40 लोगों को पॉजिटिव को अपने कार से हॉस्पिटल पहुंचाया है जी हाँ। प्लस 45 टाइम मेरा कोविड टेस्ट हुआ है। अच्छा। और आप सभी के आशीर्वाद से मैं अभी तक सुरक्षित हूँ। और मेरा सोचना ये है कि जब भी हम ब्लड डोनेशन कैंप करवाएं या ब्लड डोनेट करें, उसमें क्या एक चीज ये हमको नया करना चाहिए कि हमको फर्स्ट टाइम रक्तदाता ढूंढना चाहिए, क्योंकि एक बार जिसने रक्तदान कर दिया उसको जब भी दोबारा मौका मिलेगा आपको उसको मनाने का या समझाने का जरूरत नहीं है। क्यों, उसके दिमाग से एक बार जब डर निकल जाएगा तो ऑटोमेटिक देगा। हम जब भी कैंप हमारे यहाँ नगरी में करते हैं, हमारा नगरी क्षेत्र धमतरी से 64 किलोमीटर दूर है। धमतरी में ही ब्लड बैंक है। अगर हमको ब्लड की जरूरत पड़ती है तो हमको 64 किलोमीटर जाना पड़ता है ना। और ऊपर से नक्सलाइड इलाका भी है हमारा। तो हम जब भी यहाँ कैंप कराते हैं हमारा सोच ये रहता है जो पुराना रक्तदाता है हमारा वो अपने साथ कम से कम 5 नए रक्तदाता लेकर आएगा जिसने कभी ब्लड डोनेट नहीं किया है। उसमें से अगर 2 ने भी रक्तदान कर दिया तो हमारा उद्देश्य पूर्ति हो जाता है। इस तरह हमारे यहाँ जब भी ब्लड डोनेशन कैंप होता है 80, 90, 70 एबो 60 ही जाता है यहाँ पे। और गांव वाले क्षेत्र में अगर 60 प्लस डोनेशन आ रहा है तो उतने हम अपने आप को धन्य मानते हैं, क्योंकि पहला रक्तदाता हमको मिल गया मतलब हमको खुशी होती है। क्यों, क्योंकि उसको जब भी अब जरूरत पड़ेगा उसको किसी को मनाने की जरूरत नहीं। जैसे हमको पता चला हाँ फलाने को ब्लड की जरूरत है, अरे चल भाई मैं दे देता हूँ। क्यों, उसके मन से एक बार डर निकल गया, और जहाँ डर निकल गया वहाँ पे फिर आदमी स्वतः ही जाके ब्लड देने के लिए चालू हो जाता है। इसलिए कोशिश ये करना चाहिए जितना ज्यादा हो सके फर्स्ट टाइम रक्तदाता ढूंढो ताकि वो रेगुलर डोनर बन जाए। और जब एक बार रेगुलर डोनर बन गया तो धीरे धीरे समस्या। मैंने अभी एक ब्लॉग पोस्ट किया था मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के साइट पे कि आप वैक्सीनेशन फ्री में मत कीजिए, आप ब्लड बैंकों को वैक्सीनेशन दे दीजिए। भाई जो व्यक्ति ब्लड डोनेट करेगा 18 प्लस है ना, उसको वैक्सीनेशन फ्री में लगाया जाएगा। और अगर जिसके शरीर में समस्या है या जिसका 12 साढ़े 12 ग्राम THB कम है वो ब्लड डोनेट नहीं कर पाएगा तो उसको ऑलरेडी वैक्सीन लगाना ही है। बट अगर जो सक्षम है 18 प्लस में वो वैक्सीनेशन कराने से पहले ब्लड डोनेट करे और उसको फ्री में ब्लड बैंकों द्वारा या जो भी हॉस्पिटल है वहाँ पे उसका अपना कार्ड दिखाए कि हमने यहाँ डोनेशन किया है, तो उसके बाद ही उसको इंजेक्शन लगनी चाहिए वैक्सीन। इससे क्या जागरूकता भी आती, ब्लड की कमी भी समाप्त हो जाती और हमारे पास जरूरत से ज्यादा नए डोनर आ जाते। और ये जो सोच है भले आप लोगों को छोटी लग रही होगी लेकिन दूरगामी परिणाम इसके देखने को मिलते, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक प्रॉपर रिकॉग्निशन होना चाहिए, बिल्कुल प्रॉपर रिकॉग्निशन होना चाहिए। एक अलग से ऐसे लोगों का सम्मान होना चाहिए। जब उन्हें सम्मान मिलेगा, उन्हें रिकॉग्निशन मिलेगा तो निश्चित रूप से ब्लड डोनर और भी बढ़ेंगे, रक्तदाता महादाता और भी बढ़ेंगे। अब महादाता के अगले क्रम में हमारे बीच छत्तीसगढ़ ब्लड फाउंडेशन के विवेक जी जुड़ चुके हैं मेरे ख्याल से। विवेक जी अभिनंदन है आपका। नितेश जी से भी कुछ बात करिए। नितेश जी वो भी वहाँ पे जसपुर से हैं। अच्छा नहीं, मेरे को बहुत से लोगों के जानकारी में नहीं है। नितेश पारिक जी जसपुर से। जी नितेश जी नमस्कार सर। अभिवादन जी। सबों को नमस्कार। मेरा नमस्कार उनकी तरफ से। सर मैं आज एक संस्था हेल्प सोसाइटी करके है हमारे जसपुर जिले में 2011 में मैंने इसकी नींव रखी थी और 800 लोग आज हमारी संस्था में हैं। 6500 से 7000 बार रक्तदान कर चुके हैं हमारे संस्था के सदस्य वगैरह सभी लोग। और तब जाके पिछले वर्ष एक ब्लड बैंक, प्राइवेट ब्लड बैंक ने यहाँ पे अपनी संस्था खोली है। और क्या है, रक्तदान के विषय में हमारा जो एरिया है, वनांचल एरिया है, बहुत पिछड़ा है। हमारे यहाँ तो कोई ब्लड देना चाहता ही नहीं है, भले उसके परिवार का कोई मर क्यों ना जाए, ब्लड की कमी से ब्लड देना नहीं चाहते हैं लोग। तो उसके लिए हमने एक नई पॉलिसी निकाली है सर। क्या है कि सामने वाला परिवार वाला जब कोई ब्लड खोजता है, आज के डेट में उसको O पॉजिटिव चाहिए या उसके परिवार में B पॉजिटिव या कुछ भी है, तो हम लोग क्या करते हैं उसके परिवार का ब्लड निकलवा लेते हैं ब्लड बैंक के माध्यम से, ब्लड बैंक में सुरक्षित रखवा लेते हैं और उनको हमारे संस्था के सदस्य द्वारा
एक्सचेंज के रूप में उसको दे देते हैं। तो इस प्रणाली में क्या है कि कुछ लोग तो जागरूक हो गए हैं, बाकी वैसी स्थिति नहीं है कि अगर परिवार में कोई आदमी मरता रहे रक्तदान की कमी से तो मर जाए, हम ब्लड नहीं देंगे। यहाँ की स्थिति बड़ी दुर्गति है, दयनीय स्थिति है यहाँ की। बस यही है कि संस्था के सदस्य जो शहरी क्षेत्र के लोग हैं, एक्टिव हैं, सहयोग इस कदर मिल रहा है कि भाई कि कोई ब्लड की कमी से मर नहीं रहा है। पूरा जसपुर जिला आज हमारी संस्था द्वारा हेल्थ सोसाइटी के द्वारा चलाया जा रहा है। 2012 में सर इसके मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया था, 17039 रजिस्ट्रेशन नंबर है। और बस यही है कि जरूरतमंद को ब्लड मिल जाता है हमारे पास सूचना आने से। संस्था के सदस्य हैं और बाकी आप सबों का मार्गदर्शन बहुत अच्छा है। अभी जैन साहब ने कहा, उन्होंने जो कोरोना काल में जितना उन्होंने किया शायद ही कोई कर पाता। उन्हें मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ इस चीज के लिए। और आपने पहली बार रक्तदाताओं के विषय में जो चर्चा करने का निर्णय लिया उसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा मैं आप सभी का। बाकी आप सभी का यूही पोर्टल के माध्यम से सम्मान के और आभार के आप लोग हैं हकदार। हम यहाँ बैठे केवल चर्चा कर रहे हैं, काम तो आप लोग कर रहे हैं। आप जैसे लोग इतने खुद रक्त देना, और दूसरी बात यह है कि वनांचल क्षेत्र से ग्रामीणों को समझा करके लाना, क्योंकि अस्पताल में जब हम जाते हैं और उनको सुनते हैं तो हमें समझ में आता है कितनी बड़ी तकलीफ होती है। हमारे डॉक्टर मित्र यहाँ बैठे हैं, डॉक्टर शैलेश खंडेलवाल जी है, डॉक्टर किशोर सिन्हा जी बैठे हैं, उपेंद्र जी बैठे हैं, हमारे डॉक्टर महोबिया जी हैं, डॉक्टर गंभीर सिंह जी खुद बैठे हैं जो सर्जन है, वरिष्ठ सर्जन है। इनको समझ में आता है कि जिन सर्जरी लेट हो जाती है, ब्लड नहीं आ पाता है, कितना भी समझा डालते हैं अस्पताल में, वो मरीज बाहर खड़े रहेंगे। मेरे तो एक घटना है, कभी उस मंच से शेयर कर रहा हूँ, बड़ा ही विचित्र आया था मेरे पास भी एक घटना है, मुझे भी शायद शेयर कर देना चाहिए। मेरे ख्याल से हमारे जावेद जी इस बात की गवाही भी है। एक पेशेंट कहीं देवभोग साइड से आया हुआ था, उसका बच्चा बीमार था, डॉक्टर गंभीर सिंह जी के अस्पताल में भर्ती था और उसका ऑपरेशन कर स्प्लेनोमेगैली थी उसको, डॉक्टर साहब समझ रहे होंगे, सुन रहे होंगे, स्प्लेनोमेगैली थी उसको, उसमें रक्त खून नहीं बन पा रहा था। उस बच्चे का ऑपरेशन करना, मेरे ख्याल से 8 या 9 साल का बालक रहा होगा, उसका ऑपरेशन करना नितांत आवश्यक था। उसके लिए कोशिश करके, पैसा नहीं है बोला तो हम लोगों ने कोशिश किया, उसके इलाज के लिए पैसे लगाए और ब्लड देने के लिए भी अपने दोस्त को लेकर ब्लड दिवा करके लाए। जब ऑपरेशन हो गया, मैं एक दिन किसी काम से अंतरी रोड में MMI अस्पताल के आगे VY हॉस्पिटल है कमल विहार में, वहां जा रहा था। मैंने उसके पिताजी को वहां किनारे एक हौली में दारू की भट्टी के सामने में दारू पीते देख रहा था। तो ऐसे भी लोग हैं, पैसा है उनके पास में, वो दारू पी लेंगे, लेकिन अपने ही बेटे, अपने ही पत्नी, अपने ही बच्चे के लिए ब्लड देने की बारी आएगी तो दूसरे को तलाशते हैं। और ऐसे में आप लोग जो काम कर रहे हैं उनको समझा करके ब्लड बैंक पे ले जाकर के ब्लड निकालना, ये वाकई बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। तो मेरे ख्याल से विवेक जी आ गए हैं क्या? विवेक जी से भी चर्चा। जी नमस्कार विवेक जी। मैं नमस्कार। पहले तो सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं लेट ज्वाइन कर पाया, असल में कुछ कारणों से हॉस्पिटल ही आया हुआ था। माता जी का स्वास्थ्य सही नहीं था, तो उनकी रिपोर्ट के लिए ही आया हुआ था, ये मातृ स्मृति हॉस्पिटल पे ही। जी 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 जी। कोविड के बाद पोस्ट कोविड उनको सिम्टम्स के कारण उनके ब्लड में क्लॉटेज आ गया है। अच्छा, इसलिए तो जैसे मैं ज्वाइन नहीं कर पाया था, बट अभी वो अंतर है तो मैं बोला ज्वाइन कर ही लेता हूँ। तो जैसा कि चर्चा चल रही थी, आप चर्चा कुछ सुने भी होंगे, अब हम आपका भी अनुभव चाहेंगे इस बारे में। जी, जैसे कि पूरे विश्व में रक्तदाताओं को मोटिवेट करने के लिए, उन्हें बनाए रखने के लिए विभिन्न तरह के कार्यक्रम किए जाते हैं। इसी के उपलक्ष्य में ही 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के रूप में मनाया जाता है, जिसमें कहा जाए कि जितनी भी ब्लड बैंक्स हैं वो अपनी ओर से जो NGOs या फिर जो रक्तदाता उनके यहाँ रेगुलर रक्तदान कर रहे हैं उनका वो सम्मान का कार्यक्रम रखते हैं। इसमें से जैसे कि ओमी भी हैं, वो खुद जानते ही हैं क्योंकि हम कई कार्यक्रमों में मिल भी चुके हैं और हमारे द्वारा खुद हर साल एक सम्मान समारोह का आयोजन किया जाता था। बट कोविड के कारण पिछले साल हमने जो है वर्चुअल सबको सर्टिफिकेशन किया था और इस साल अभी तक कोई ऐसा कार्यक्रम बन नहीं पाया है, तो ऐसा लग रहा है कि इस साल भी हम सर्टिफिकेशन के द्वारा डोनर्स का सम्मान बनाए रखेंगे। क्योंकि हमें एक चीज पता है, जैसे कि हम जानते हैं
डोनर जो होते हैं वो न दिन देखते हैं, ना रात देखते हैं, ना बरसात उनके लिए इम्पोर्टेंट होती है, ना ठंड ना गर्मी। जैसे ही उनको पता चलता है किसी के लिए ब्लड की जरूरत है और आगे आ जाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि डोनर अपने सम्मान के लिए नहीं कहता, लेकिन अगर एक जिसको रिक्वायरमेंट है वो परिवार उनको थैंक्स ही बोल दे तो वही उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान होता है। जी जी विवेक जी, अभी मनेन्द्रगढ़ से हाँ बुलाइए। मनेन्द्रगढ़ से एक श्रीकांत पाठक जी आए हुए थे, शायद लेफ्ट हो गए हैं। अगर वो देखिए आएंगे तो उनसे भी बात करिए, क्योंकि ना वो बहुत आउटर एरिया है मनेन्द्रगढ़, और वो जनकपुर उनकपुर साइड का ना बहुत उधर की भी हालत बहुत अच्छी नहीं है। बिल्कुल, जैसे ही पहुंचते हैं हम उनसे फिर चर्चा करते हैं। जी जी विवेक जी, आप सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। मैं आप सभी डोनरों से एक चीज जानना चाहता हूँ कि जो ये रक्तदाता आते हैं, सॉरी जो मरीज आते हैं जी, और ये अपना ब्लड तो नहीं देना चाहते, लेकिन ब्लड खरीदने के लिए इनके पास में पैसा उपलब्ध हो जाता है और जाते हैं और ब्लड खरीद के चले आते हैं जी। इनके ऐसे लोग को मोटिवेट करने के लिए क्या करना चाहिए? कुछ ऐसा कभी दिमाग में प्रश्न नहीं? जैसे कोई एक मरीज, जैसे आज भी मुझे याद आया, एक मरीज आए, उनको अपने परिजन के लिए ब्लड चाहिए था, उनके जेब में पैसा है, वो ब्लड देने चले आएंगे, हष्ट पुष्ट लोग हैं, लेकिन वो ब्लड, अपना ब्लड नहीं निकलवाएंगे। सर इसके पीछे मेरा मानना है, जो पहले हमने टीवी मूवीज पे जो देखते आए हैं, तो इस तरह की गाइडलाइन कभी ऐसा मौका नहीं आता कि लोगों को ये समझने का मौका दिया जाए कि ब्लड डोनेशन क्यों इम्पोर्टेंट है। मैंने देखा है, अगर हमें किसी भी मूवी में भी देखते हैं तो होता क्या है जनरली, क्योंकि आज का कल्चर कहीं ना कहीं हमारे एंटरटेनमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, तो हम देखते हैं कि अगर ब्लड की जरूरत पड़ी, वो सीधा ब्लड बैंक गए, अपना सैंपल दिए, वहां पैसा देते हुए दिखाया जाता है और ब्लड उनको बाद में मिल जाता है। ये एक बड़ा फैक्टर है। दूसरी बात, लोगों में कहीं न कहीं वो भ्रांतियां फैली हुई है, जैसे कि आपको अभी भी पता है कि बहुत से लोग हैं जो वैक्सीनेशन नहीं लगवाना चाह रहे हैं। ऐसे ही सेम कहानी ब्लड के साथ भी है कि लोगों के मन में वैक्सीनेशन है, उनका पहला ही पक्ष ये रहता है कि ब्लड देने के बाद वो कमजोर हो जाएंगे, जो सबसे बड़ी उनकी मेंटलिटी होती है। या कोई बोलता है कि मेरा वेट कम है, अगर उनको 2-3 चीजें बेसिकली बता दी जाए कि ब्लड देने के लिए आप कैपेबल हैं, आपको कुछ नहीं करना है, तो उस चीजों को समझते हैं, उसके बाद वो रक्तदान के लिए तैयार हो जाते हैं। जी, हमने खुद काफी हद तक तैयार किया है। और होता ये है कि कहीं ना कहीं जो गांव से जो आते हैं उनके मन में थोड़ा सा डर ज्यादा बना होता है। रीजन ये है कि गांव से जो सिटी की ओर इलाज के लिए आते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि उनके अंदर जो रहता है कि हमको रक्तदान नहीं करना है, उसके पीछे का रीजन ये होता है कि वो अपने पेशेंट के साथ अकेले आए होते हैं, उनके साथ कोई और नहीं होता, तो वो बेसिकली ये होता